हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। अगर आप एसएससी 2026 या ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंकिंग्स या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो स्टेट से रिलेटेड हो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ठीक आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम डिस्काउंट यानी कि छूट पर आधारित मैथ्स के सवालों को एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं और ट्रिक से भी उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिए बिना स्किप किए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्काउंट यानी कि छूट को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये जो डिस्काउंट होता है यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। डिस्काउंट हमको कैसे मिलता है इसको आप समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के जो पीवाईक्यू सीरीज किए थे उसमें मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये होता है क्रय मूल्य और एक होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है हमको कहाँ पे मिलेगा ये आप समझने वाले हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, मान लिया जाए दुकानदार ने 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अब उस वस्तु को वो 150 रुपये उसका मार्क प्राइस रखता है। मार्क प्राइस यानी कि ये होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य उस वस्तु पर जो कीमत तय कर देगा वो क्या कहलाता है, मार्क्ड प्राइस। हिंदी में इसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो 100 रुपये की वस्तु पे उसने प्राइस मार्क किया है 150 रुपये। ठीक है, और जब वो ग्राहक को सेलिंग करता है तो उस पर 20 रुपीज़ का छूट दे देता है। तो आपको कितने रुपए में सेलिंग किया, वो 130 रुपये में आपको सेलिंग किया, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया, 130 रुपये। तो आपको बीच में ये जो 20 रुपीज़ का जो छूट मिला है ना, कम, जिसके लिए आप पे किए हैं 20 रुपये, 130 रुपये की वस्तु को आपने खरीदा है, वस्तु को 130 रुपये में खरीदा है, 20 रुपये कम दिया, तो यही 20 रुपये डिस्काउंट यानी कि छूट कहलाता है, जो कि किस पर निर्भर होता है, किस पर मिलता है आपको, अंकित मूल्य पर आपको मिलता है। ठीक है, तो पहले होता है क्रय मूल्य सीपी, इसी को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो ये होता है अंकित मूल्य। ठीक है, इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो आप समझ गए होंगे डिस्काउंट हमको कहाँ से मिलता है, किसी भी अंकित मूल्य पर ही हमको क्या मिलता है, डिस्काउंट दिया जाता है या छूट दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेते हैं ताकि हम उस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फार्मूला है वो डिस्काउंट से रिलेटेड है। अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्क्ड प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है उसमें डिस्काउंट को माइनस करके आप एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यहीं से आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन एमपी मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी माइनस एसपी मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट निकल जाता है। और अपॉन में क्या रहेगा, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये हो गया डिस्काउंट का। और एक और फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों का रेशियो जो है 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, और यहाँ पे नीचे में होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो प्लस, और अगर लॉस होता रहेगा तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होने वाला है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और इसी के आधार पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस सवाल में एक दुकानदार एक मिक्सचर पर 25% की छूट दे रहा है जिसकी मूल कीमत 600 रुपये है। मिक्सचर की बिक्री कीमत क्या है, हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मिक्सचर पर 25% की छूट दे रहा है, ये हमको दिया हुआ है, और उसकी मूल कीमत क्या है, 600 रुपये है। तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री कीमत हमको निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 600 रुपये है, ये क्या लिखा है इसमें, मूल कीमत है बोला है, यानी कि यही मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है। इसी पर वो क्या कर रहा है, 25% की छूट यानी कि डिस्काउंट दे रहा है। तो 25% की छूट दे दिया, यानी कि हम इसका सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 75% निकालेंगे। क्योंकि उसने 25% का जो छूट दे दिया है ना, तो हम क्या निकालेंगे, इसका 75% निकाल लेंगे, जो कि डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 0 को कैंसिल कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 पंचे 30 का शून्य हासिल आई 3, 6 सत्ते 42 और 3 क्या हो जाएगा, 45, यानी कि 450 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, इसमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, उसमें आपका 25% छूट दे रहा है, तो आप डायरेक्ट 75% निकालेंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। चलिए अब एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में 750 रुपये की कीमत वाला एक उत्पाद 450 रुपये में बेचा जाता है। दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? एकदम सिंपल सी बात है। इसमें क्या दिया हुआ है, 750 रुपये जो दिया हुआ है वो क्या है, मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य, और उसको बेचा जा रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपये। तो हमको जो छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, जो मैंने आपको बताया था, है ना, मार्क्ड प्राइस यानी कि एमपी में आपको सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है, और नीचे में क्या रहता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मार्क प्राइस क्या है, 750 रुपये है। ठीक है, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 450 रुपये है, और मार्क प्राइस नीचे में 750 लिखेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 750 में 450 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और नीचे में क्या है, 750 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 15 दूनी 30 और 15 पंचे 75, ये हो गया। 5 एकम 5 और 5 बीस सम 100, जो भी बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 दूने क्या हो गया, 40, यानी कि डिस्काउंट परसेंट क्या निकल गया, 40% निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी है। इस तरीके से इस फार्मूले को आपको अपने दिमाग में रखना है, और ये फार्मूला ना लिख करके डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस करिए। 750 450 कितना हो गया, 300, 300 बटा 750 लिख करके सॉल्व करके फटाक से आप 40% ला सकते हैं। बहुत बेसिक से सवाल हैं, आप इसको जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा। चलिए अब अगला तीसरा सवाल को लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, एक दुकानदार एक शर्ट को 25% छूट पर बेचता है, और फिर भी उसको 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 2400 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक फार्मूला बताया था, उसका यूज़ होगा। इसमें 25% छूट यानी कि डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% लाभ यानी कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 2400 रुपये दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए हमारा जो मैंने फार्मूला बताया हुआ था, है ना, ये होता है CP अपान MP। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपान मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या बताया था, 100 माइनस डी। ठीक है, और नीचे में क्या था, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, तो हमको तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए CP हमको फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, तो CP ही रहेगा, और मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है हमको, 2400 दिया हुआ है ना। चलिए इसको वैल्यू पुट कर दिए, 100 माइनस डी, हमको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है 25%। ठीक है, और नीचे में रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो रहा है, 20%, यानी कि यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, CP अपॉन 2400, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 में 25 घटा देते हैं तो हमको डायरेक्ट मिल जाता है 75, और ये हो जाता है 120। समझ में आ गया? चलिए अब इसको यहीं से हम कटा भी सकते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे CP का वैल्यू निकालेंगे, तो उससे पहले कटा लेते हैं। चलिए ये हो गया 3 दूने 6 और 3 पंचे 15, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये हो गया। अब यहाँ पे जब CP का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो था 25/4, तो 240 इधर आके क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। अब आप यहाँ पे कटा सकते हैं, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, ये 60 हो गया, तो 25 छक्का निकालेंगे। ठीक है, CP इज इक्वल टू 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और 25 चक्का 150, ये हो गया, ये 1500 रुपये। CP कितना निकल गया हमारा, 1500 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप, अगर ये सूत्र आपको पता है, ठीक है, CP अपान MP इज इक्वल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। जब आपको 4 चीज़ों में से 3 चीज़ दिया हुआ हो, तो जैसे इसमें दिया था CP निकालना पूछा था, तो MP डिस्काउंट और प्रॉफिट 3 चीज़ दी हुई थी, तो हमने उसकी सहायता से क्या निकाल लिया,
कॉस्ट ऑफ प्राइस निकाल लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में एक साइकिल का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है तथा उसे 4,600 रुपये में बेचा जाता है। छूट प्रतिशत क्या है? इसमें डायरेक्ट हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट देखिए, 5,000 क्या है? उसका मार्क प्राइस है, और 46 रुपये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। दोनों को माइनस कर देंगे, 5,000 में 4600 घटा दीजिए तो क्या आता है? 400 आता है। 400 आएगा। और 5,000 क्या है? अंकित मूल्य, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो ये 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 1 जीरो नीचे 1 जीरो ऊपर, ये कट गया। तो ये देखिए, ये 4 गुणा 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और नीचे में 5 है तो 40 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 8%। हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना निकल गया? यानी कि छूट प्रतिशत 8% निकल गया, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से एकदम फास्ट तरीके से अगर आपको डिस्काउंट के ये बेसिक से फार्मूले याद हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ऐसी और वीडियोस जो हमारे PYQ पे आधारित होंगे उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।